अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे आप? आई होप यू वेरी वेल। सरकारे दो आलम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और एक ऊँटनी की बातचीत का सच्चा वाक़या मैं आपको सुना रही हूँ। आपसे गुजारिश है कि इस वाक़ये को पूरा सुने। तमीम दारी हज़रत रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाते हैं, एक बार हम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में मौजूद थे। तभी एक ऊँट भागता हुआ अल्लाह के नबी की बारगाह में आया और वो ऊँट आकर आपके सर मुबारक के पास खड़ा हो गया और आपके कान के करीब होकर वो ऊँट आपके कान में कुछ कहने लगा, जैसे वो ऊँट अल्लाह के नबी के कान में कुछ बता रहा हो। और उस ऊँट की बात को सुनकर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए ऊँट, तू पुरसुकून हो जा। अगर तू सच्चा है तो तेरे साथ नाइंसाफी नहीं होगी और तेरा रब तेरे साथ है और वो तेरे साथ इंसाफ करेगा। लेकिन अगर तू झूठा है तो तुझे उसकी सजा मिलेगी। बेशक हमारी पनाह में आने वाले को रब अपनी हिफाजत में रखते हैं और हमारे दामन में आने वाला कभी भी कोई भी निराश नहीं होता। हजरत तमीम दारी कहते हैं, ये देखकर हमने अर्ज किया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये ऊँट आपके कान में क्या फरमा रहा है? ये ऊँट आपसे क्या कह रहा है? तब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इस ऊँट के मालिक ने इसको जिबा करके इसको खाने का इरादा कर लिया है, इसलिए ये ऊँट भागकर यहाँ तक आया है और आपके नबी से मदद की फरियाद कर रहा है। हज़रत तमीम दारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाते हैं कि हम बात कर ही रहे थे, उस ऊँट का मालिक भी भागकर हमारी ही तरफ आ रहा था। जब उस ऊँट ने अपने मालिक को अपनी तरफ आते देखा तो अल्लाह के नबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके करीब हो गया और आपके पीछे छुपने लगा। और ऊँट के मालिक हमारे करीब आए और बोले, या अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये हमारा ऊँट कई दिनों से हमारे पास से भागा हुआ है और ये हमें आज आपकी खिदमत में मिला है। ये सुनकर आप रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये ऊँट आप लोगों की मेरे सामने शिकायत कर रहा है कि कई सालों से आपका खिदमत गुजार रहा है। जब गर्मी का मौसम आता तो तुम इस पर सवार होकर ठंडे इलाकों में चले जाते थे, ठंड का मौसम होता तो तुम इस पर सवार होकर गर्म इलाकों में चले जाते थे, और जब ये ऊँट अब आपके काम का नहीं रहा तो आप इसको जिबा करना चाहते हैं। ये बात सुनकर ऊँट के मालिक बोले, बेशक अल्लाह की कसम या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये बात इसी तरह सच है जिस तरह आपने फरमाई है। जिस तरह आप इस बात को बता रहे हैं ये बिल्कुल वैसे ही सच है। आप रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या एक अच्छे खिदमत गुजार की यही सजा होती है? सुनकर उस ऊँट के मालिक बोले, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब हम इस ऊँट को ना बेचेंगे और ना ही जिबा करेंगे। आपने उस ऊँट को 100 दिनार में खरीद लिया और फिर उस ऊँट से फरमाया, ए ऊँट, तू आज से अल्लाह की रज़ा के लिए आज़ाद है। देखकर ये सुनकर फिर उस ऊँट ने अपना मुँह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ किया। उस ऊँट की बातों को सुनकर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आमीन। फिर उस ऊँट ने आपके कान मुबारक में दुआ की। फिर आपने फरमाया, आमीन। जब उस ऊँट ने तीसरी दफ़ा आपके कान में दुआ की तो आपने फिर से कहा, आमीन। फिर जब उस ऊँट ने चौथी दफ़ा आपके कान में दुआ की तो आप रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गमज़दा हो गए। आपकी आंखों में आंसू आ गए और आपकी दाढ़ी मुबारक भी आंसुओं से तर हो गई। हज़रत तमीम दारी फरमाते हैं, ये देखकर हमने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये ऊँट आपसे क्या कह रहा था? आप रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस ऊँट ने मुझसे पहली दफ़ा कहा, अभी रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप पर कुरान और इस्लाम की तरफ से बेहतरीन सज़ा अता फरमाए। मैंने ये सुनकर कहा, आमीन। दूसरी बार ऊँट ने कहा, या अल्लाह के रसूल, कि अल्लाह क़यामत के दिन आपकी उम्मत के दिल से खौफ को ऐसे ख़त्म फरमाए जैसे आपने मेरे दिल से खौफ को दूर किया है। और ये सुनकर मैंने आमीन कहा। और तीसरी बार ऊँट ने मुझसे कहा कि या अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि अल्लाह पाक दुश्मन से आपकी उम्मत के खून को इसी तरह महफूज रखे जैसे आपने आज मेरे खून को महफूज किया है। ये सुनकर भी मैंने कहा, आमीन। चौथी दफ़ा इस ऊँट ने मुझसे कहा कि या अल्लाह के रसूल, की जंगों को ना पैदा होने दो
اور یہ سن کر میں غمزدہ ہو گیا، کیونکہ یہ دعا میں نے اللہ سے کی تھی اور اللہ نے اس وقت میری 3 دعائیں تو قبول کی تھی، مگر یہ دعا قبول نہیں کی تھی، اس دعا کو قبول کرنے سے منع کر دیا تھا۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کی طرف سے میرے پاس خبر لے کر آئے کہ یا اللہ کے رسول، آپ کی یہ امت آپس میں جنگ کر کے ہی فنا ہوگی، کچھ ہونے والا ہے، قلم اس کو لکھ چکی ہے، وہ لکھا جا چکا ہے، اور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث آج کل بالکل سچ ثابت ہو رہی ہے۔ دیکھو آپ، ہر جگہ آج کل مسلمان آپس میں لڑتے دکھائی دے رہے ہیں، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا دشمن بنا ہوا ہے، آگے کچھ اور پیچھے کچھ کہہ رہے ہیں، اس میں میل محبت ختم ہو رہی ہے، آج بھائی بھائی کا دشمن بنا ہوا ہے، اور طرح طرح کے فرقوں کی وجہ سے آپس میں میل محبت بالکل ختم ہو چکی ہے، بھائی کی بھائی سے محبت نہیں بلکہ دشمنی ہو رہی ہے، ایک دوسرے کا خون بہا رہے ہیں، اور آپس میں مسلمان ہی مسلمان کا نقصان کر رہے ہیں، نقصان پہنچا رہے ہیں، کافر کی تو کیا ہی بات کریں۔ اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے گئے راستوں پر ہی ہمیں چلنا چاہیے، انہی پر ہی ہمیں عمل کرنا چاہیے، فرقہ پرستی کو بند کر دینا چاہیے، کیونکہ ہم سب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں، جدھر بھی آپ گئے کرم کرتے گئے، کسی نے مانگا یا نہ مانگا سب کی جھولی بھرتے گئے۔ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان جاؤں، لاکھوں کروڑوں درود و سلام نبی کریم رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ ہم ان کی امت میں ہیں۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ بے شک اللہ سے یہی دعا ہے کہ اللہ ہمیں برے کاموں سے بچائے، اس کام سے ہمیں دور رکھے جس کام سے ہمارے نبی کریم رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے، اور ہمیں صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا غلام بنا دے، جہاں میں نبی کریم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی ہمیں نصیب ہو، آمین ثم آمین۔